और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के एक्सीडेंट के बाद विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा है और मुख्य सवाल खास तौर पर रेलवे की उस तकनीक को लेकर है जिसका डेमो कुछ वक्त पहले दिखाया गया था। सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे रेलवे ने 0 एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था, उसका क्या हुआ। पहले आप अश्विनी वैष्णव का वो पुराना वीडियो देख लीजिए जब उन्होंने ट्रेन में सफर कर कवच का जायजा लिया था। जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। अब इसी वीडियो को तमाम लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 0 एक्सीडेंट वाले इस कवच का क्या हुआ। कांग्रेस के श्रीनिवास ने लिखा, जब एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी तब कवच कहाँ था। 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आया, कवच में भी कांड हो गया। मोदी सरकार के लिए बस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही इंसान चलते हैं। अगर रेल मंत्री में कुछ नैतिकता और आत्मग्लानि है तो इतने परिवारों के बर्बाद होने पर तुरंत इस्तीफा दें। इसी तरह के कई ट्वीट्स आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जहां सरकार के कवच पर उंगलियां उठी। जहां इस बड़ी रेल दुर्घटना के चलते रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, वहीं सरकार ने ये कहा कि रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी को सभी ट्रैक पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने जानकारी दी कि इस रूट पर दरअसल कवच सिस्टम लगा ही नहीं था। कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था। मतलब सरकार के मुताबिक दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे सिर्फ इन्हीं रूटों पर अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। बालासोर के जिस रूट पर ट्रेन भिड़ी वहां कवच सिस्टम एक्टिव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यही कि इतनी मौतों का, घायल लोगों का जिम्मेदार कौन। बता दें कि कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए विकसित किया है।
इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम था। इस सिस्टम को विकसित करने के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया। पिछले साल इसका लाइव डेमो भी दिखाया गया था। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे ही दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती हैं, तो एक निश्चित दूरी पर सिस्टम दोनों ही ट्रेनों को रोक देता है। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कवच इस रूट पर होता भी तब भी वो इस ट्रेन एक्सीडेंट को नहीं रोक पाता। वंदे भारत एक्सप्रेस के कर्ता धर्ता सुधांशु मणि से यही सवाल पूछा गया कि क्या कवच इस एक्सीडेंट को रोक सकता था। नहीं, प्राइमा फेसी मुझे नहीं लगता। देखिए, कवच होता है, प्रिवेंट्स यू। अगर ड्राइवर कोई सिग्नल ओवरशूट कर ले तो कवच उसको टेक ओवर करके ट्रेन को ब्रेक लगा देगा। ओवरशूट करने ही नहीं देगा, ये मानिए। और या कोई हेड ऑन कोलिजन होने की चांस हो रही है तो उसको भी कवच देखेगा। साइड कोलिजन होने वाला है, उसको भी कवच एंटिसिपेट करके ट्रेन को रोकेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ पे ये ट्रेन सीधी लाइन पे चलती हुई डिरेल हुई है। और जहां तक मैं समझता हूं, अभी सैटेलाइट इमेजिंग हो या कोई भी तरीके से इस तरह का एक्सीडेंट रोक पाना अभी शायद टेक्नोलॉजी से, मैं जैसा लगता है मुझे कि अभी संभव नहीं है। और रूट कॉज है ट्रेन का डिरेल होना। ट्रेन डिरेल नहीं होनी चाहिए। ट्रेन क्यों डिरेल हुई ये पता लगाना जरूरी है। पर जब ट्रेन एक बार डिरेल हुई तो दूसरी तरफ से 130 किलोमीटर पे आती हुई ट्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने को बचा सके। अगर वो सेकंड्स में ही वहां पे आ रही है, अगर कुछ मिनटों का भी गैप होता तो ये आप कह सकते थे कि ड्राइवर रिएक्ट करके ट्रेन को रोक सकता था। फॉर रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, इट्स एन इंडिजिनस प्रोडक्ट। और वो बाहर के ईटीसीएस लेवल 2 कहते हैं, उससे 1/4 प्राइस में इंप्लीमेंट होना है। और तेजी से होना चाहिए। जितनी तेजी से हो रहा है उतनी तेजी से नहीं, और तेजी से। लेकिन इस एक्सीडेंट में कवच होने से ये एक्सीडेंट बचता, ये नहीं मानता।